आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अरब ममालिक में आज ईद बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और अरब ममालिक में हमारे चाहने वाले तमाम लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद को लेकर के सऊदी अरब में कल ही ऐलान कर दिया गया था कि 2 तारीख को ईद मनाई जाएगी, जिसकी सोशल मीडिया पर अब तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी हैं, जहां ईद उल फित्र की नमाज के दौरान तमाम तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा की और तमाम लोगों को ईद की बधाई दी। इसी बीच सऊदी प्रिंस ने भी इसको लेकर के एक आधिकारिक बयान दिया है, जिसमें दुनिया भर के मुसलमानों को एक खास संदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एक बड़ी अपील की है। क्या कुछ सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा कहना है और किस तरीके से सऊदी को लेकर के तमाम अपडेट सामने आ रही है, उसे आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार सऊदी प्रिंस ने क्या कुछ ऐलान किया है और क्या अपील दुनिया भर के मुसलमानों से की है। रविवार को सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। राज्य समाचार एजेंसी एसपीए के हवाले से ये जानकारी दी गई है। सऊदी अरब ने शनिवार को ऐलान किया था कि ईद उल फित्र 2 मई को होगी। इस मौके पर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने देश और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फित्र की बधाई देते हुए कहा, हम आपको भव्य पवित्र मस्जिद की धरती से ईद उल फित्र की बधाई देते हैं, खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। इस ईद को हम सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशियों का आनंद लेते हुए मनाएंगे। साथ ही अपने देश और दुनिया के देशों को सभी बुराई और नुकसान से बचाएंगे। हम सभी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें और आपको रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा और रात की नमाज अदा करने का मौका दिया है, जिसमें हम सभी अच्छे कर्मों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अल्लाह सब कुछ सुन रहा है और हमारी सभी गुहारों का उत्तर भी देता है। अल्लाह का शुक्रिया कि हम ईद का त्यौहार मना पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, ईद के साथ ही हमारे दिलों को खुश करेगा और ईद के मकसद को पाने में हमारी मदद करेगा। अल्लाह ने ईद को नैतिकता, सद्भाव, भाईचारे, सहिष्णुता और क्षमा का अवसर बनाया है। जिस जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने हमें चुना है, उसे पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। इस महान काम को जारी रखने में सफल होने के लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये अल्लाह की रहमत है कि हम शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर मस्जिद की इसकी पूरी क्षमता के साथ एक बार फिर संचालित कर पा रहे हैं और हम रमज़ान के पवित्र महीने में 2 पवित्र मस्जिदों में आने वाली बड़ी संख्या में उम्राह करने वाले रोज़ा रखने की मदद करके खुश महसूस कर रहे होंगे। हम अल्लाह को धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें महामारी का सामना करने के लिए जिम्मेदार, गंभीरता और उच्चतम स्तर पर काम करने के काबिल बनाया। अल्लाह का शुक्रिया और उन सभी कर्मियों का शुक्रिया जिन्होंने कोविड के लिए बनाए गए नियमों का पूरी गंभीरता से पालन किया, क्योंकि पूरी दुनिया में जब कोविड आया था तो मक्का मदीना में भी नमाज पर पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसके लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई थी। और बीते 2 साल बाद आज फिर तमाम लोगों द्वारा लाखों की तादाद में मक्का मदीना में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसमें दुनिया भर के मुसलमानों को खास संदेश सऊदी प्रिंस सलमान ने दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर के साथ चलने की ज़रूरत है। ये तो ईद के दिन खास पैगाम दुनिया भर के मुसलमानों को ले दिया है, पर इस रमज़ान में सऊदी अरब द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए, जिसमें जो मुस्लिम देशों से उनके ताल्लुक़ ख़राब चल रहे थे, उसे सुधारने की कोशिश इस रमज़ान में की गई है, जिसमें हमने देखा कि इराक से भी अपने मसले सुलझाता हुआ सऊदी अरब नज़र आया। तो वहीं हमने देखा कि खासतौर पर इराक से भी अपने मसलों को सुलझाया है।
और ईरान के जरिए जो सऊदी यमन के बीच तल्खियां बढ़ी हुई हैं उसे भी कम करने की कोशिश इस रमजान में सऊदी अरब द्वारा की गई। तो वहीं रमजान के खत्म होने से पहले तुर्की से अपने रिश्तों को सुधारता हुआ सऊदी अरब नजर आया है। इस रमजान में भाई से भाई गले मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें सारे गिले शिकवे इस रमजान में सऊदी अरब ने भूल करके कई बड़े कदम उठाए, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे और सऊदी अरब के दौरे के दौरान शहबाज शरीफ के साथ किस तरीके के संबंधों को सुधारने का ऐलान सऊदी अरब द्वारा किया गया, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें, आर्थिक मोर्चे पर वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को राहत देने वाली खबर सामने आई। सऊदी अरब पाकिस्तान को करीब 8 अरब डॉलर का बड़ा पैकेज देने के लिए तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान के घटते विदेशी मुद्रा भंडार और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गहराता चालू खाते का घाटा और मुद्रा के कमजोर होने से पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों से घिरा हुआ है। दी न्यूज की खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, उसी दौरान ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत तेल के लिए आर्थिक मदद और 4.2 अरब डॉलर की मदद मौजूदा सुविधाओं को आगे ले जाने के लिए शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने तेल के लिए आर्थिक मदद 1.2 अरब से बढ़कर 2.4 अरब करने का प्रस्ताव किया था, जिसे सऊदी अरब ने स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ खबर है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई में सऊदी अरब पहुंचे पाक प्रतिनिधिमंडल को इस दौरान भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा। पाक प्रतिनिधिमंडल मक्का मदीना में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे प्रतिनिधिमंडल के सामने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। पीएम बनने के बाद शरीफ पहली बार सऊदी अरब गए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, जहां खुल करके इस रमजान के पाक महीने में सऊदी अरब तुर्की से भी सुर से सुर मिलाता हुआ नजर आया। जहां तुर्की की आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए सऊदी अरब ने बड़े कदम उठाए और कई बड़े समझौते करता हुआ दिखाई दिया। इसी रमजान में पाकिस्तान की खस्ता हालत को भी सुधारने का काम सऊदी अरब द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और इसीलिए ईद के मौके पर सऊदी प्रिंस सलमान ने साफ तौर पर यह कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर के एकजुट होने के लिए तमाम मुसलमानों को साथ चलने की ज़रूरत है। ये खास पैगाम कई मायनों में ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिरकार क्या इन तमाम तरीकों से मुस्लिम देश करीब आ रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।